देखिए, वैसे तो आपका समय हो गया और कथा को छोड़ना उचित नहीं है। आपको पता है मैं किसी का समय व्यर्थ नहीं खोता। समय आपका हो गया, लेकिन आधा घंटा आज आपका मांग करके लेता, क्योंकि कथा पूरी जरूर होनी। अब देखिए, गोपियां कहती है लाला हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। गोपियां कहते हैं विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। तुम पहले प्रेम जगाते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा करते हो, फिर वियोग कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। हे प्यारे कन्हैया, हमारा त्याग मत करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां क्रोध से भिड़ गई, हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो? हम श्याम सुंदर के बिना कैसे जिएंगे? तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम तो क्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। हमें कृष्ण विरह में मत मारो। कन्हैया के बिना गोकुल सुना हो जाएगा, शमशान हो जाएगा। बलराम को ले जाओ, परंतु कन्हैया को मत ले जाओ। मथुरा की नारियां पढ़ी लिखी हैं, चतुर है, हम अनपढ़ हैं, गांव की गंवार है। वे कृष्ण की सेवा करेंगी, वे हमें भूल जाएंगे। अक्रूर जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं गोपियों को कैसे समझाऊं? गोपियां दौड़कर रथ के सामने लेट गई। कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, जाना है हमारे ऊपर से रथ उतार कर ले जाओ। गोविंद रथ से नीचे उतरे, गोपियों को प्रणाम करके बोले देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी तुम्हारे ऋण से ऋणी नहीं हो सकता, परंतु यदि मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न हो? पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए, पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी के भार को हल्का करना। आज तक मैं तुम्हारे साथ खेलता रहा, नाचता रहा, कि सखियों अब मुझे जाने की अनुमति दे दो। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आप अपने प्राणों की रक्षा करें। गोपियां बोली कन्हैया
हमें भूल तो नहीं जाओगे? गोपियां रो रही हैं, कह रही हैं हमें ब्रह्मग्नि में तो नहीं जलाओगे। कृष्ण धैर्य बंधा रहे हैं, मैं अवश्य लौटूंगा। अक्रूर जी रथ लेकर चले, गोपियां पीछे पीछे चलने लगी। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक टकटकी लगाकर गोपियां देखती रही। हो सकता है लाला को हमारी याद आ जाए, वो वापस लौट। जब रथ की ध्वजा दिखनी बंद हो गई, धूल का उड़ना बंद हो गया, गोपियों ने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख दिया। मन में सोच लिया है गोपाल, यदि तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता होती है तो जीवन पर्यंत तुम्हारी याद करके रोती रही, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता में बिगड़ नहीं डालूंगा। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, गोपियों ने मथुरा जाकर मक्खन बेचना बंद कर दिया। प्रियतेशी जनों, सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया। उन्होंने शेषनाग पर विराजमान गोविंद के दर्शन हुए। उनके संदेह की निवृत्ति हो गई। वे समझ गए ये साक्षात परब्रह्म है, कंस ने नहीं मार सकता। कृष्ण के मित्र नंद बाबा मथुरा के पास यमुना बाग में ठहरे हुए। कृष्ण बलराम ने जाकर प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण जी बोले, काका आप जाओ, हम यहीं विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहां कृष्ण कैसे रह सकता? प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कभू ना रहे रवि रजनी एक ठाम। साचे से तो जग नहीं, झूठ नहीं भगवान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुनाना काम। अक्रूर ने जाकर कंस को कह दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम जानो। क्योंकि अक्रूर जी को यह दिल विश्वास हो गया था ये परब्रह्म है, कंस इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कंस ने सारी मथुरा नगरी को सजा रखा है। शाम का समय हुआ, दोनों भाई मित्रों के साथ मथुरा देखने गए। मथुरा में प्रवेश करते ही आदतवश गोकुल के बालक कन्हैया की जय बोलने लगे। मथुरा की नारियों ने सुना, वे कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। मथुरा के नर नारी भगवान का स्वागत करते। रास्ते में कंस का धोबी मिल गया, उसने रावतार में मां जानकी की निंदा की। कृष्ण ने धोबी से कपड़े मांगे, वो अकड़ पड़ा। अरे ग्वाले, ये गांव नहीं ये शहर है, ये राजा के वस्त्र हैं, तेरे बाप दादा ने भी कभी ऐसे वस्त्र नहीं पहने। ज्यादा बोलेगा सिपाहियों के हवाले कर दे। बचना चाहते हो भाग लो। बलराम से धोबी की दृष्टता सही नहीं। बोले किसान लगा एक झापड़, कन्हैया में पलवल में मस्तक उड़ा दिया। अब गोपाल एक दर्जी के घर गए, उसने कपड़ों का सही नाप कर दिया। एक सुधार नाम का माली था, उसने सबको माला पहना दी। जब किसान सखाओं के साथ बाजार में घूम रहे थे, सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आ रही। उसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा था। कृष्ण बोले, ए सुंदरी, थोड़ा सा चंदन लगा दे। दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई, पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। नहीं सब चिढ़ाते थे उसको। उसने भगवान को चंदन अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसकी ठोडी से अपनी 3 उंगली लगाई, जरा सा झटका दिया तो परम सुंदरी लगी। व्यापारियों ने सुना, अरे कृष्ण ने धोबी मार दिया, पूजा की काया पलट कर दी, ये तो बड़ा पराक्रमी है, हो सकता है कल मथुरा का राजा बन जाए, इसका आदर सत्कार करें। उन्होंने कृष्ण को 5 सुपारी दी, कहा सब कुछ आपका है, दुकान आपकी है, अब भगवान कंस के यज्ञ में पधार गए। बाएं हाथ से धनुष उठाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कंस के सेवकों की बड़ी भांति मरम्मत कर दी। कुछ सेवकों ने जाकर कंस को सूचना दी, महाराज आपका यज्ञ भंग हो गया, अब ये यज्ञ पूरा नहीं होगा,
उन प्रतापी बालकों को राज्य देकर भगवान का भजन करें। ये बात सुनकर कंस आग में बोला हो, अरे मूर्खो, तुम क्या बक रहे हो? मैं राजा हूं, अपना राज्य दूसरों को कैसे दे दूं? सूर्यास्त हुआ, दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास। नंद जी ने पूछा, नगर देखा है, कुछ उद्यम तो नहीं किया? कृष्ण बोले, बाबा लोग मेरा परिचय पूछते थे, मैं बता देता था मैं नंद यशोदा का पुत्र हूं। कितने चालाक है, करके क्या आया और बता। बाबा लोगों ने हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, फूल माला पहनाई, चंदन लगाया, पान सुपारी खिलाई। नंद बाबा बहुत भोले थे, पुत्र की बात को सत्य मान लिया। ब्रजवासी अपने साथ खाने पीने की बहुत सी सामग्री लाए। रात्रि को सबने मिलकर भोजन किया। कृष्ण को यशोदा मैया व गंगी गाय की याद आ रही। उधर कंस को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह राजसभा प्रारंभ हुई। विशाल रंगभूमि सजी हुई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रंगभूमि में हजारों नर नारी बैठे। आश्चर्य की बात है, कृष्ण एक है लेकिन सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों को पहाड़ से दिख रहे हैं, नवयुवतियों को कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं, गो बालकों को अपने मित्र दिखाई दे रहे हैं, योगियों को परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, राजाओं को महाराज दिखाई दे रहे हैं, वृद्धों को बालक दिखाई दे रहे हैं, यादवों को परमदेव दिखाई दे रहे हैं, कंस को काल दिखाई दे रहे हैं। जैसी जिसकी भावना है प्रभु उसको वैसे ही दिखाई दे रहा है। चाणूर और मुष्टिक लड़ने के लिए तैयार बैठे। उन्होंने मदिरा पी रखी है, शराब पी रखी है। वे बोले, आओ आओ कृष्ण, आज तुम्हें हमारे साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कृष्ण बोले, भैया हमको तो लड़ना नहीं आता। चाणूर ने जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चाणूर कंस का सेनापति था, यह अति रथी वीर था, अकेला 1 लाख सैनिकों से युद्ध करने की शक्ति रखता था। कुश्ती प्रारंभ हुई, नगाड़ा बजने लगा। कृष्ण ने चाणूर को, बलराम ने मुष्टिक को आराम से जमीन पर पटक दिया, करते हुए मर गए। उस समय श्री कृष्ण की आयु 11 वर्ष 1 महीना 26 दिन की। यशोदा मैया ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, फिर गाय का दूध पिलाया था, मक्खन खिलाया था, दही खिलाई। जो ताकत मां के दूध में या गाय के दूध में है, उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं। कृष्ण ने दूध पीकर, मक्खन खाकर बड़े बड़े राक्षसों को मार गया। मानव को शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं हम निरोग रहें, अधिक आयु तक जिए, तो शाकाहारी भोजन का सेवन करो। जो मुर्गी ताकत शारीरिक व आत्मिक बल शाकाहार में है, तो मांसाहार में नहीं है। कन्हैया ने छलांग लगाया, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए, जाकर कंस के बाल पकड़ा। बोले, मामा मैं हूं देव की का 8वां पुत्र, तेरा काल। कृष्ण ने बालों को जोड़कर कंस को भूमि पर पटक दिया। उसके प्राण निकल गए। कंस की पत्नियां रोने लगी। कृष्ण जी ने उनको आत्मोपदेश दिया। प्रियतमों, ये संसार भी युद्ध का अखाड़ा है। चाणूर है काम, मुष्टिक है क्रोध, कंस है अहंकार। हमें इनसे लड़ना है। ये जीवों को अनादिकाल से पछाड़ते हुए आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे, तुम काम क्रोध अहंकार को मार सकते हो, अन्यथा ये तुम्हें पछाड़ दें। मानव का अवतार काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए हुआ है।
ये जीव हमेशा काम क्रोध अहंकार से पिटता आया है, इनको मारना। क्रोध मरता है शब्द ब्रह्म की उपासना से, काम मरता है नाद ब्रह्म की उपासना से, कुबलिया पीड़ है मोह। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा नहीं, उसका उद्धार किया। कन्हैया कारागार में गए, माता पिता को प्रणाम किया, फिर बोले चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला मानव का शरीर आपने दिया, आप मेरे अपराधों की क्षमा करें, अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। देवकी वसुदेव इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखकर प्रसन्न है, वे कारागार से मुक्त हो गए, राज्य की डोर कृष्ण के हाथ में, परंतु उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया। गर्गाचार्य जी ने नंद को बतलाया कृष्ण वासुदेव का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था, अब कन्हैया गोकुल में नहीं मथुरा में रहेंगे। नंद बाबा व्याकुल हो गए। कृष्ण बोले बाबा चाहे संसार कुछ भी कहे, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता। मैंने कंस का वध किया तो जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल ये सब राजा मेरे शत्रु हो गए। यदि मैं गोकुल में रहूंगा तो वे वहां मुझसे लड़ने के लिए आएंगे, सभी गोकुलवासियों को सताएंगे। मैं कुछ समय यहाँ रह करके इन राजाओं को हराकर गोकुल आऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गोकुल जाओ, मैया की, गौओं की, गोपियों की देखभाल रखना। मेरी मैया से कहना मैं जरूर आऊंगा। नंद बोले बेटा जरूर आना। कृष्ण बोले हाँ हाँ बाबा मैं जरूर आऊंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ये थी आपकी 5वें दिन की कथा। अब देखिए आज की कथा का सार क्या है। आज आपने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कर्म के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने कर्म करते हुए, कर्म का फल भोगते हुए प्रेम करना सिखाया। आप जो है कर्म की गति कैसे बलवान होती है, एक कविता के द्वारा सुनने का प्रयत्न कीजिए। कर्मों की जो रेखा है कैसे सबकी अलग अलग है, ये आप जो है इस कविता के द्वारा सुनने का प्रयत्न। कर्मों की रेखा होती